नंबर 8 का एक दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यहाँ दिया हुआ है तथा इसका परिमाप है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है ना। यानी ए बराबर यहाँ से मानना होगा आपको 25x, क्योंकि अनुपात में है ना। बी बराबर मानना होगा 17x और सी बराबर मानना होगा 12x। अब इसके बाद दिया इसका परिमाप, दिया है त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 540 मीटर। एक्चुअल में परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही ना होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 540 मीटर। यानी हो जाएगा 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर में 540 मीटर। इन तीनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 54x बराबर में 540 मीटर। यानी कि x बराबर आ जाएगा 540 बटा 54 मीटर। ये कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। 10 मीटर आ गया x का मान। तो यहाँ से तीनों भुजा निकाल दीजिए। a बराबर है आपका 25x ना। चलिए तो यहाँ 25 गुना कितना हो जाएगा? 25 गुना में 10 हो जाएगा। x का मान 10 है, यानी कि 250 मीटर। ठीक है। b का मान कितना है? 17x ना, यानी कि 17 गुना में 10 मीटर, यानी कि 170 मीटर। और तीसरी भुजा c जो है वो है 12x, यानी हो जाएगा 12 गुना 10, यानी कि 120 मीटर। अब इसके बाद आपको निकालना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, एस ना, यानी कि होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये तीनों को जोड़ना पहले ही दिया हुआ है कि 540 से परिमाप, तो 540 बटा 2 सीधे लिख देते हैं। 270 मीटर आ गया यहाँ से, एस का मान 270 मीटर। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? तो रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि आ जाएगा रूट अंडर इसकी जगह 270, फिर हो जाएगा 270 माइनस 250, है ना, ए का मान, फिर 270 माइनस 170, फिर क्या होगा? 270 माइनस 120। समझ गए? अब इसको तोड़ते हैं घटाकर। चलिए तो घटाइए यहाँ पे पहले। तो आ जाएगा ये 270, तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ आएगा 20, है ना, फिर यहाँ गुना में आ जाएगा 100 और फिर यहाँ आ जाएगा 150। अब इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। 270 को लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10, और 20 को लिखते हैं 2 गुना 10, 100 को लिखते हैं 10 गुना 10, और 150 को लिखते हैं 3, है ना, गुना 3 पंजे 15, एक 2 छूट गए, सॉरी, 2 से ले जाएंगे ना पहले। 150 को लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, देख लीजिए 50 25 25 या 75 75 गुना 150 हो गया, सब टूट गया। यहाँ देखिए पेयर, देखिए 3 का देखिए 4 बार है तो 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार है तो 1 बार लिख सकते हैं, है ना। 5 भी है आपका 2 बार तो 1 बार आ जाएगा, और 10 है 4 बार तो 2 बार आ जाएगा। चलिए गुणा कर दिए, 3 3 9, ये देखिए 5 दूना 10, तो ये 3 गो 10 है ना, तो ये 9000 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 9000 मीटर स्क्वायर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन।